डियर गाइस, नमस्कार। मैं गिरधारी खन्ना आपके सामने जो विषय लेकर आज प्रस्तुत हुआ हूँ वो है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है और जिसे हम याददाश्त भी कहते हैं। जिंदगी के जिंदगी के अनुभवों, जन्म से मृत्यु तक जो अनुभव हमारे साथ होते हैं, उन अनुभवों को अवचेतन मन से चेतन मन की ओर लाने वाली शक्ति को ही स्मृति कहते हैं। स्मृतियाँ क्या है, जिसे हम याददाश्त भी कहते हैं। जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों, अच्छे बुरे अनुभवों, धार्मिक और अधार्मिक अनुभवों को अवचेतन मन से चेतन मन की ओर लाने वाली शक्ति को ही स्मृति कहा जाता है। जैसे हमारे माता पिता हमारा भरण पोषण पूरी ज़िंदगी भर करते हैं और हमारा संरक्षण करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। जब वो हमारे सामने से अदृश्य हो जाते, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब भी जो हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे शरीर के अंदर जो स्मृतियाँ हैं बनती है, वो स्मृतियाँ उनके रूप में हमारे अवचेतन मन में संचित रहती है और हमारा पथ प्रदर्शन करती रहती है। मैं इसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, जो उदाहरण किसी और पर नहीं, अपने पर ही है। जब जाड़े के दिनों में, सर्दियों में स्कूल से अपने घर आ रहा था और जब रात को मैं शयन कक्ष में गहरी निंद्रा में सो रहा था, कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी दादी माँ मुझे रात को बरामदे में बैठी दिखी और मैं जो है स्कूल से आ रहा था और स्वप्न में ये चीज़ें हो रही थी और साथ में मेरा बेटा बैठा हुआ था और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मैं अपने जूतों के लेस खोल रहा था और वो आपस में बातें कर रहे थे कि पहले तू दे, पहले तू दे। मैंने उनसे कहा कि क्या देना चाहते हो। तो जैसे ही मैं जूते खोलकर आगे बढ़ा, वैसे ही स्वप्न में ही मेरी दादी माँ ने एक लकड़ का एक टुकड़ा थमाया और उस लकड़ के टुकड़े में ये लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही मैंने पढ़ा, उस टुकड़े को पढ़ा, लकड़ के टुकड़े पर जो अक्षर लिखे हुए थे वो जब मैंने पढ़े तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ था। मैंने अपने जेब से बतौर खुशी के मारे मैंने अपने जेब से पैसे निकाले और उन दोनों को रुपए दिए। एक को 50 रुपये दिया, एक को 20 रुपये का नोट थमाया और वो उसको लेकर खुश हो गए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा वैसे ही मैं जाग गया। रात में मेरी निद्रा जो है जाग गई। जैसे ही मेरी निद्रा जागी, मैंने पाया कि इस वक्त लगभग 4:15 बजे का टाइम था। घड़ी में देखा, 4:15 बजे का टाइम था और वो जो स्वप्न में जो स्मृति पैदा हुई थी, जो उस वक्त का अनुभव था, वो अनुभव मेरे जो है चेतन मन में भी रह गया था और मैं सोचने लगा कि भी ये जो है मेरे को जाग कैसे आई और क्यों ये जो है इस तरह का दृष्टांत जो है मुझे मिला है। सोच कर बाद में जब टाइम और डेट मिलाया तो उस दिन शाम सवेरे 4 बजे दूसरा दिन लग गया था। उसी दिन मेरा जो है जन्मदिन था
और जबकि मेरे को जो है उस दिन जो है अपने जन्मदिन की याद तक नहीं थी। तो ये भाइयों, ये स्मृतियाँ हैं, और ये जो हमारे माता पिता है, और ये हमारे जो पूर्वज है, और है हमारे जिन्हें पितृ देवता भी कहा जाता है हिमाचल के अंदर, ये हमारी स्मृतियों के अंदर रहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। आज के ज़माने में लोग अंग्रेजी कल्चर में भूल करके ये भूल चुके हैं कि हम अपने घर में अगर शुद्धता बनाए रखेंगे, साफ सफाई बनाए रखेंगे, और अपने शरीर की शुद्धता बनाए रखेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जितनी भी स्मृति है वो भी शुद्ध हो जाएगी। यदि हम इस शरीर को ही अशुद्ध कर देंगे तो हमारी स्मृति अभी मटमैली हो जाएगी, ना ही कोई हमें दृष्टांत देने वाला होगा, ना ही हमारा पथ प्रदर्शन करने वाला होगा। अपनी लाइफ को अच्छी तरह नहीं, सुखपूर्व नहीं बिता सकेंगे। तो भाइयों, मेरा ये अनुभव प्रैक्टिकल हुआ, और उस समय से मैं सोचने लगा कि ये क्या चीज़ हुई, या क्या अनुभव हुआ मेरे साथ। तो यही अनुभव जो है स्मृतियाँ कहलाती है। तो भाइयों, मैं ये आपके सामने बताना चाहता था कि सभी लोगों को हमारे जो वेद और हमारे जो शास्त्र है, इसके अंदर भी इसका व्याख्यान है, और वेद शास्त्रों के अंदर भी इसका व्याख्यान है। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो स्मृतियों के ऊपर ग्रंथ लिख डाले हैं, और वो ग्रंथ ना तो कोई आज के ज़माने में कोई पढ़ता है, और ना ही उन ग्रंथों को कोई पूछता है। और आज के ज़माने की नई जो चौकाचौंध है, जो आज का ज़माना है, इसकी चकाचौंध में, नए ज़माने की चौकाचौंध में हम जो है अपना जो ग्रास रूट के जो हमारे जो ग्रंथ थे, हमारे जो शास्त्र थे, उनकी जो पथ प्रदर्शन वाली जो शिक्षा थी, उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये अपना अनुभव आप लोगों को बताया। मैंने जो ये अनुभव आप लोगों को सुनाया, और ये अनुभव आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक और शेयर करें, और रियलिस्टिक लाइफ में आप भी ये कोशिश करें कि हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारे जो चेतन मन में, अवचेतन मन में, अचेतन मन में, ये मन 3 तरह के होते हैं, अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन। तो ये स्मृतियां जो है इसमें इस रूप में हमारे साथ सामने आती है, और हमारा जो है पथ प्रदर्शक बनती है। और यदि भाइयों हमारा शरीर ही मटमैला होगा तो हमें ये स्मृतियाँ कभी भी दूर दूर तक अनुभव नहीं होगी। डियर गाइस, आज के ज़माने में नई पीढ़ी, जैसे एक नया लड़का परिवार में जन्म लेता है, और वो जो है जवान होता है, और किसी दूसरे परिवार में एक लड़की पैदा होती है और वो जवान होती है, और जब उनके शादी विवाह के बारे में जब बात की जाती है, जब शादी विवाह का जो कार्य पूर्ण करते हैं वो माता पिता ही पूर्ण करते हैं, और उनको इतनी खुशी होती है कि उनकी ऐसी स्मृतियां वो तैयार कर देते हैं अपने अंदर कि हमारे बच्चे जो है परिवार संगठित करें, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी के खुशी के पल जो है हमारे साथ जिए। ये स्मृतियां माता पिता हमेशा तैयार करते हैं, और वो जो है खुशी चाहते हैं, माँ बाप जो खुशी चाहते हैं। उधर लड़की वाले या लड़की के घर में
ये खुशियाँ होती है कि हम अपनी लड़की जो है उस घर में दे रहे हैं और वो घर इतने पैसे वाले हैं और धन दौलत वाले हैं। और वो जो है ये नहीं सोचते कि भी आज के ज़माने में लोग ये नहीं सोचते कि भी वो जो लड़का है उसके माँ बाप है अच्छे है कैसे है, उनके बारे में कोई व्याख्यान नहीं आता है। लेकिन वो उनकी नज़रें जो है आज धन दौलत पर लगी रहती है और वो वहीं से अपनी स्मृतियाँ जो है गलत स्मृतियाँ लेकर आते 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 जब विवाह हो जाता है तो वो जो है पैसे की तरफ देखने लगते हैं। उनका मतलब पैसे से होता है और जो लड़का होता है उसके अंदर भी उनकी स्मृतियाँ समा जाती है और वो भी किसी तरह मोह में आकर और उनकी तरफ जो है कार्य करना शुरू कर देता है और वो अपने जन्मदाताओं को भी भूलना शुरू कर देता है। और वो इस तरह जब भूलना शुरू कर देता है वो उस तरह की गलत गलत स्मृतियाँ तैयार कर बैठता है और आस्ते आस्ते उस घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है। और लड़की माँ बाप की सेवा शुश्रा ना करते हुए अपने माता पिता की गलत डायरेक्शन के कारण, सभी माता पिता गलत भी नहीं होते और ना सभी अच्छे होते हैं। और इसलिए मैं ये विषय इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये स्मृतियों के ही कारण ये सारी चीज़ें हो बन पाती है। और जब आपस में कलह कलेश झगड़ा हो जाता है ये स्मृतियाँ ही तैयार इस तरह की होती है कि जो उस घर के पूर्वज होते हैं उससे पूर्व जो इस घर के मालिक रहे होते हैं वो उन माता पिता और उस लड़के की स्मृतियों में रहते हैं, उसके शरीर में वास करते हैं। और आस्ते आस्ते उस घर में जो है कलह क्लेश शुरू हो जाता है। उसमें कोई ऐसा कोई जादू टोना नहीं होता लेकिन स्मृतियों के कारण ही वो जो है अपने कर्म गलत करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही गलत कर्म होगा वैसे उसका फल भी गलत ही आएगा और आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे और घर में बीमारियां पैदा होगी, साफ सफाई नहीं रहेगी और अपनी अपने अपनी मर्जी से जो है काम करना शुरू कर देंगे बच्चे। और माँ बाप फिर उन पुरानी स्मृतियों पर जाएंगे और उनको याद करते करते और ये सोचेंगे कि भी हमने जो है इतनी मेहनत करके अपने बच्चे के लिए किया था और आज जो है हम जो है ये जो है क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या आज जो है हम क्या सुन रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। और इन बच्चों को ये समझ नहीं आ पा रहा है तो बच्चों को ये कहाँ समझ आएगा, क्योंकि जो है स्मृतियाँ ही इस तरह से तैयार हो रही है कि आज धन दौलत की तरफ जो है ध्यान लगा हुआ है। तो इसलिए वो जो है वो घर जो है कलह कलेश में डूब जाता है और या तो कोई कोर्ट के केस बन जाते हैं और या फिर सदा ही उस घर में झगड़ा रहता है और या फिर घर की औलादों पर असर हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरों के प्रति जो है बुरे बद्दुआएँ जो है देना शुरू कर देता है इंसान। तो जब कर्म ही बुरा होगा तो उसका फल कहाँ अच्छा होगा। डियर गाइस, पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग जो है नैतिक मूल्यों पर विश्वास रखते थे, बच्चों को नीतिगत कार्य सिखाए जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत कम हो चुका है कि शिक्षा का ही स्तर जो है इस तरीके का है कि नैतिक मूल्य नाम मात्र। स्कूलों में एक नैतिक शिक्षा के नाम से एक किताब छोटी सी लगाई जाती है 10-12 पेजों की और उसमें वो ऑप्शनल होती है, वो कंपल्सरी नहीं होती, जिसमें
थोड़ी सी लाइनें नैतिक मूल्यों के बारे में दी जाती है। हम अपनी स्मृतियों को शुद्ध बनाए रखेंगे और हर तरह से अपने माता पिता और अपने सास ससुर सभी को सम्मानपूर्वक अच्छा अनुभव कराएंगे और उनकी बातों को मानेंगे। तो हमेशा आपके साथ जो आशीर्वाद का जो एक स्मृतियों का गुच्छा रहेगा वो सदा आपके साथ आपकी यादों में लटका रहेगा और आपको हर कदम पर वो आपको कभी भटकने नहीं देगा और आप जो है शुद्ध भाव से इस मृत्यु लोक से जा पाएंगे। नहीं तो बुरी स्मृतियों के साथ आप खोकर रह जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा है कि अंतमति सो गति। और आपको जब आप डेथ बेड पर होंगे या मरणासन होंगे, आपकी जो स्मृतियां अगर गलत रहेगी तो आप उन स्मृतियों में ही खो जाएंगे और सदा आप जिंदा जी तड़पते रहेंगे और ना ही आपको मुक्ति मिलेगी और ना ही आप सुख चैन से अपने शरीर को त्याग सकेंगे। मैंने जो ये अनुभव आप लोगों को सुनाया और ये अनुभव आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक और शेयर करें। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।